मालिनी, मालिनी, मालिनी क्या हुआ? ओ माय गॉड, कितना खून निकल रहा है मालिनी। एक मिनट। ये सब कैसे हो गया? इतना सारा खून कैसे निकल रहा है? क्या हुआ मालिनी? मैं स्लिप हो गई थी। क्या करती हो मालिनी? तुमसे एक मिनट, हाथ मत लगाओ। तुमसे कितनी बार कहा है संभल के काम किया करो। फिसल गई, चोट लग गई। फर्स्ट एड बॉक्स। तुम अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हो मालिनी। आराम से। क्या कर दिया मालिनी? देखो अपने आप को चोट लगा ली। तुम आराम करो, मैं माँ को बता के आता हूँ। नहीं अविनाश, माँ जी को तकलीफ मत दीजिए। मामूली सी चोट है, मैं ठीक हो जाऊंगी। फिलहाल तुम आराम करो। तुम्हें सुबह सुबह पंचगनी जाना है ना? पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हें इस हालत में अकेला छोड़ के पंचगनी चला जाऊंगा मैं? जी नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन अविनाश, तुम्हारा पंचगनी जाना जरूरी है। अच्छा ठीक है, सुबह की सुबह सोचेंगे। अभी तुम आराम करो। मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध लेके आता हूँ। अभी आता हूँ। कल सुबह तो क्या, तुम कभी भी पंचगनी नहीं जा सकते अविनाश। हर डिपार्टमेंट में लॉस। क्या चेक कर रहे हो समीर? अकाउंट्स देख रहा हूँ, फार्म हाउस के और बिजनेस के। फार्म हाउस के तो हम चेक कर चुके हैं, पहले से काफ़ी बेहतर है ना? है तो बेहतर, लेकिन फार्म हाउस का खर्चा उठाना काफ़ी मुश्किल हो गया है, क्योंकि पिछले साल बारिश नहीं हुई। अगर इस साल भी बारिश नहीं हुई तो भगवान न करे काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसके मेंटेनेंस में काफ़ी फ़र्क आ गया है। देखो रिमझिम, जिया जी का सारा कर्जा चुकाने के बाद भी प्रॉफिट परसेंटेज में कोई फर्क नहीं पड़ा, और इस बार बिजनेस भी बहुत स्लैक रहा है। हाय समीर। हाय सैम, आओ बैठो। हाय रिमझिम। हाय। शर्मा जी, आप ये ले जाइए, मैं आपको फ़ोन करता हूँ। जी। हम भी चलते हैं। सावी कुछ लोगी? काकी को पता है मैं क्या लेती हूँ, उनसे कह दो। ठीक है, हम भिजवा देते हैं। हाँ तो तुम बताओ, तुम कैसे हो? ये देखो मुझे क्या मिला। क्या हुआ समीर? यू लुक वेरी टेंस्ड। तुम मेरी फाइनेंशियल कंडीशन तो जानती हो। देखो समीर, अब मैं तुमसे कुछ कहूंगी तो तुम्हें बुरा लगेगा, मगर सच तो यह है कि तुमसे ये फार्म हाउस चलने वाला नहीं। तो मैं क्या करूं? सब कुछ छोड़ के भाग जाऊं? मैंने कब कहा भाग जाओ? मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मेरे साथ कहीं दूर चलो। कहाँ दूर? समीर, अपना ये फार्म हाउस बेच दो। क्या? यहाँ से अपना सारा बिजनेस वाइंड अप करके मेरे साथ अमेरिका चलो। अरे वहाँ मेरे पापा हैं, हमारा इतना बड़ा बिजनेस है, वी कैन स्टार्ट अफ्रेश। अरे इन बच्चों की सोचो, दे कैन हैव सच अ वंडरफुल लाइफ देयर। उनकी एजुकेशन कितनी अच्छी हो जाएगी वहाँ पर। सैवी, इट ऑल साउंड्स गुड, लेकिन इतना आसान थोड़ी ना है सब कुछ वाइंड अप करके अमेरिका चले जाना। जब मैं हूं ना तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं एक इन्वेस्टर को जानती हूँ जो मेरा फार्म हाउस देखने आ रहा है। तुम कहो तो तुम्हारे फार्म हाउस की बात करूं? हाँ, बात करके देख लो, देखते हैं वो क्या डील ऑफर करता है। रियली? या ओके, क्या नंबर है उसका? हेलो, हाँ मैं सैवी बोल रही हूँ। हाँ आप आने वाले थे ना मेरा फार्म हाउस देखने? मुझे आपसे एक और फार्म हाउस के बारे में बात करनी है। अरे ये क्या, आप लोग रो रहे हुए थे? बहादुर बच्चे कभी रोआ करते हैं? नहीं, रोना नहीं बेटे, चुप। बेटे रोने से समस्याएं थोड़ी हल होती हैं। अब बहादुर बच्चे, रोना बंद करो। शाबाश, चुप। क्या हुआ? तुम लोग रो क्यों रहे हो? आंटी, वो सावी हमारा फार्म हाउस बिकवाना चाहती है, और मामा भी। चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपना फार्म हाउस कभी भी नहीं बेचने देंगे। वो कहती है कि अपना फार्म हाउस सब कुछ बेच दो और अमेरिका में आ जाओ। हम नहीं जाएंगे अमेरिका में।
अगर आज हमारे पापा होते तो ये फार्म हाउस कभी बिकने नहीं देते। आप नहीं जानते कि हमारे साहब ने जब ये फार्म हाउस बनवाया था तो उनके क्या क्या अरमान थे, क्या क्या सपने देखे थे उन्होंने। आज हमारे साहब तो नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें इसी फार्म हाउस में छिपी पड़ी हैं। अगर ये फार्म हाउस बिक गया तो उनकी यादें चकनाचूर हो जाएंगी। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप समीर बाबा से कहिए कि ये फार्म हाउस ना बेचें। हम समीर से बात करेंगे। थैंक यू। हाँ आंटी, आप मामा जी से बात कीजिए। हम ये फार्म हाउस कभी बिकने नहीं देंगे, कभी नहीं। हाँ, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अच्छा रोना बंद करो, आप इन्हें अंदर ले जाइए। ठीक है, अंदर जाओ, रोना बंद करो। आओ बच्चों। अविनाश। हाँ। अरे मालिनी, उठ गई तुम? तुम रात भर यहीं बैठे रहे, ठीक से सोई नहीं? तुम रात को दर्द से यूं चिल्ला रही थी तो नींद कैसे आती? अविनाश, तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है। अब मालिनी, अब दर्द कैसा है? अब ठीक हो? मैं ठीक हूँ। चलो अच्छा है। मालिनी, मैं सोच रहा हूँ कि अब क्योंकि तुम्हारा दर्द ठीक हो चुका है और घर वाले भी सब यहीं पे हैं, तो मैं पंचगनी हो ही आता हूँ। टाइम क्यों वेस्ट करो, है ना? मैं तैयार होके आता हूँ, तुम भी तब तक फ्रेश हो जाओ। क्या हुआ मालिनी? क्या हुआ? पता नहीं, अचानक चक्कर आ गया। बहुत दर्द हो रहा है। क्या बोल रही हो? ठीक हो चुका है, दर्द ठीक नहीं हुआ अभी। अविनाश बिटुआ। या मालिनी, मेरे ख्याल से हमें अरे मालिनी, अब तबीयत कैसी है? देर रात अविनाश ने बताया कि तुमको चोट लग गई। अब कैसी हो तुम? ठीक हो माँ जी? कुछ ठीक नहीं है माँ, अभी दोबारा चक्कर आने शुरू हुए हैं। नहीं अविनाश, मैं ठीक हूँ, आप लोग परेशान मत होइए। अरे कैसी बात कर रही हो? क्या नाम से बहू रानी, तुम्हारी तबीयत खराब हो और हम परेशान भी ना हो? अविनाश, तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें पंचगनी जाना है ना? अरे नहीं अविनाश, अगर मालिनी की तबीयत ठीक नहीं है तो तुम आज मत जाओ, फिर बाद में देख लेंगे। लेकिन भैया, पूरी टीम सर्वे करने जाना चाहती थी। अविनाश, कुछ दिनों बाद चले जाना, पंचगिनी कहीं भागा नहीं जा रहा है। डोंट वरी। हाँ बेटा, पहले जरा डॉक्टर से मालिनी का चेकअप करवा लो तो सबको तसल्ली हो जाएगी। हाँ ठीक है माँ, मैं डॉक्टर को फोन करके बुलाता हूँ। नमस्ते जी, आपको? मैं अजीत सकलानी, मैं समीर मल्होत्रा से मिलना चाहता हूँ। उनका फार्म हाउस खरीदना है मेरे। हाँ आइए ना, पीछे गार्डन में है। क्या हुआ? क्या बात हुई? अरे भाई क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? जब कोई मरने वाला रहता है तब तो रोना तो पड़ता ही है ना। कौन मरने वाला है? अरे भला अपनी मौत पे थोड़ी ना कोई रोता है। क्या मतलब? अब ये भगवान खरीद देना।
हाँ हाँ। तो बस मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि आज तक जिससे भी फार्म हाउस खरीदा वो जब हमारी मम्मी पापा ने फार्म हाउस खरीदा था वो उससे पहले जिसने ये फार्म हाउस खरीदा था वो भी आपका नंबर है, इसलिए एडवांस में आंसू बहा रहा है। मेरे को एडवांस के आंसू नहीं चाहिए, मेरे पास पैसे हैं, मैं दूसरी जगह जाके फार्म हाउस ले लेता हूँ। मैं तो चला। मैं समीर, बच्चे बहुत अपसेट हैं। जानता हूँ रिमझिम, लेकिन तुम्हें क्या लगता है मैं इतना बड़ा फैसला बिना सोचे समझे ले लूंगा? देखो, अमेरिका जाने में ही हम सबकी भलाई है। समीर, लेकिन इतना तो सोचो, तुम्हारे दीदी जीजाजी ने कितने मन से ये घर बनाया था। बच्चों के लिए तो उनकी सारी यादें इस घर में हैं। रिमझिम, यादें घरों में नहीं, दिलों में बसती है। आज एक इन्वेस्टर हमारा फार्म हाउस देखने आ रहा है। अगर सारी बातें फाइनल हो गई तो हम ये फार्म हाउस बेचकर अमेरिका चले जाएंगे। सावी, कहाँ है तुम्हारा इन्वेस्टर? अभी तक आया नहीं। टेंशन मत लो, आता ही होगा। एक मिनट, शायद उसी का फोन है। हेलो, हाँ मिस्टर सतलानी, कहाँ हो आप? हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या? देखिए आप। हेलो, क्या हुआ? क्या कह रहा था? कब आ रहा है? कह रहा था ना तो वो तुम्हारा घर खरीदेगा ना ही मेरा फार्म हाउस। क्यों? पता नहीं, कह रहा था वो कुछ और साल जीना चाहता है। क्या? अविनाश, अगर मिस्टर सिंह के साथ तुम्हारी ये मीटिंग सक्सेसफुल हो गई तो हमें लेदर गुड्स का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। लेकिन उनसे बात करते वक्त एक बात ध्यान रखना, वो बहुत ही बिजनेस माइंडेड आदमी है, इसलिए सारी बातें पूरी डिटेल में करना। मैंने तो सारी फाइल्स ठीक से स्टडी कर ली है भैया, डोंट वरी, ये ऑर्डर हमें ही मिलेगा। गुड। अच्छा, तुम्हारा वो पंचगनी का क्या प्रोग्राम है? पंचगनी का प्रोग्राम मैंने कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया है भैया। दरअसल मैं आपसे उसी के बारे में बात करने आया था। हाँ बोलो। देखिए भैया, मेगा इंटरनेशनल एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है और साथ ही साथ आपने ये लेदर एक्सपोर्ट्स का बिजनेस भी शुरू कर दिया है। भैया, दोनों ही कंपनियां काफ़ी फाइनेंस मांगेंगी, तो मैं सोच रहा था अगर हम मेगा इंटरनेशनल कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दें और सारे फाइनेंस इस तरफ डाइवर्ट कर दें तो। अरे नहीं अविनाश, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोनों ही प्रोजेक्ट्स के फाइनेंसेस अलग अलग हैं, तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। ठीक है भैया। हाँ समीर, बोलो। कहाँ हो अविनाश? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। समीर, पंचगनी मैं 2-3 दिनों के बाद आऊँगा। क्यों, क्या हुआ? एक्चुअली मालिनी को चोट लग गई है। अब जब तक मालिनी ठीक नहीं हो जाती मेरा यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। ओह, कुछ ज़्यादा सीरियस तो नहीं है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, फ़ोन रखता हूँ, जैसे ही मेरा कोई प्रोग्राम बनेगा मैं तुम्हें खबर दे दूँगा। ठीक है, मैं तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करूँगा। ठीक है समीर, बाय। पंडित जी, कुछ मुहूर्त निकला अच्छा? हाँ जी हाँ, 4 जून 4 बजे का मुहूर्त बहुत अच्छा है। 12 साल के बाद ये मुहूर्त आ रहा है और ये बहुत आपको लाभदायक रहेगा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत का अंजाम भी अच्छा ही होगा। मैं ये खबर सबको सुनाता हूँ। क्या? तुम वहाँ क्या कर रहे हो? अब क्या हुआ? कुछ होने के बाद ही कुछ करोगे क्या? यहाँ पर भूमि पूजन की डेट भी फाइनल हो गई है। जो कुछ करना है जल्दी करो। देखो ऐसा है, हर काम में जल्दबाजी नहीं की जाती। ये काम जैसे हो जाएगा मैं तुम्हें बता दूंगा। और तुम एक काम करो, मेरे बैंक अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर करो, यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। ओके? लेकिन जब काम हो जाएगा मैं तुम्हें फोन कर दूंगा। बाय। मेरे साहब एक बात बताइए, ये आपकी पार्टी है कौन?
तुम अपने काम से काम रखो, समझे? काम की तो बात कर रहा हूँ साहब। बताइए कब करना है? जब वक्त आ जाएगा मैं तुम्हें बता दूंगा। भैया, इतनी रात गए आप यहाँ? ऐसे ही जरा बस। परेशान लग रहे हैं आप। बताइए क्या बात है? परेशान तो मैं हूं इंदु। एक अजीब सी बेचैनी है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा संकट इस घर पर आने वाला है। जब से रिमझिम गई है यहां से, हर छोटी बड़ी बात से डर जाता हूं मैं। मैं जानती हूँ भैया, रिमझिम आपके बहुत करीब थी, इसलिए उसकी इसीलिए शायद इसीलिए डर गया हूं कि बगैर उसके किसी भी मुसीबत का सामना मैं कैसे करूंगा, कैसे? भैया, आओ रिमझिम। हाय सावी। हाय समीर। हाय। हाय। चलें? तुम रेडी तो हो ना? कहाँ चले? कमाल करती हो, तुम ही ने शॉपिंग का प्लान बनाया है। शॉपिंग के लिए जाना है कि नहीं? हाँ, शॉपिंग का प्लान तो मैंने ही बनाया था। रिमझिम भी हमारे साथ चल रही है। हाँ, हम जब जा ही रहे थे तो मैंने सोचा रिमझिम की भी शॉपिंग हो जाएगी। बहुत अच्छा सोचा मैंने। एक काम करते, तुम और रिमझिम चले जाओ, मेरे जाने की तो कोई जरूरत ही नहीं। क्या? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं जो कहना चाहती हूँ वो तुम अच्छी तरह समझ रहे हो समीर। सावी, साफ साफ कहो तुम कहना क्या चाहती हो? इससे ज्यादा साफ साफ और क्या कहूँ? सब कुछ तो पानी की तरह साफ है। तुम्हें मेरी जरूरत ही क्या है? ये है ना तुम्हारे पास। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास कर रही हूँ? मैं बकवास कर रही हूँ? शायद तुम भूल रहे हो समीर, मैं अमेरिका से सिर्फ तुम्हारे लिए वापस आई हूँ और मैं देख रही हूँ कि तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। तुम्हें तो बस इसकी परवाह है। तुम तो सिर्फ इसके बारे में सोचते हो, मेरे बारे में कुछ सोचते ही नहीं। सावी! चिल्लाओ मत! कौन है ये? कौन है ये तुम्हारी? हाँ? ये मंगलसूत्र टांग कर घूमती है, कहती है शादीशुदा है। अरे शादीशुदा है तो पति कहाँ है इसका? कौन है इसका पति? अरे अपने पति के घर में क्यों नहीं रहती? तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में क्यों रहती है? इतनी गंदी सोच है तुम्हारी? इतना बुरा सोचती तुम मेरे और रिमझिम के बारे में? अरे तुम क्या जानोगी रिश्तों की अहमियत को? और तुम मुझे अपना दोस्त कहती हो ना? सावी, आई डोंट इवन वांट टू नो यू नाउ। और हाँ, आज के बाद मुझे कांटेक्ट करने की भी कोशिश मत करना।